हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप कि सभी के सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल 2025 सभी का एग्जाम खत्म हो चुका है। एंड अभी कुछ ही दिन में मेंस का एग्जाम होगा एंड उसके बाद यूपीएसआई का भी एग्जाम होगा। तो इन्हीं दो एग्जाम को मेन टारगेट में लेके हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं। इस बैच में आपको पूरा का पूरा मैथ्स बिल्कुल कम टाइम में और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एंड एडवांस मैथ्स से और अलजेब्रा का टॉपिक से ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एंड अब कंटिन्यूअस वीडियो आएगी। ये अलजेब्रा का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसी करते ऐसा ही करते 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 पूरा अलजेब्रा जो है फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। एंड ऐसे करते करते पूरा एडवांस, देन उसके बाद अर्थमेटिक। ठीक है। तो पहले बता दूं कि एक क्लास जो है थोड़ा सा फास्ट चलेगा। आपका बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और आते हैं अपना सीधा टॉपिक पे। तो अलजेब्रा में हम लोग बेसिकली 3 टाइप से पढ़ते हैं। इसको 3 चरण में पढ़ा जाता है। पहला बेसिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, उसके बाद ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना, ये थर्ड टॉपिक जो है, ये जिसमें मैं हैशटैग लगा रहा हूँ, ये ओनली कैट वैट के एग्जाम में, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, बड़े बड़े एग्जाम्स, उसमें पूछा जाता है। तो ये ग्राफ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस इसका पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, देन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आज की जो पूरी क्लास है, इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड सभी के सभी सवाल है। और उन सवालों पे आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगा। आपको बस देखना है और उनको समझना है। एंड अपने दिमाग में उसको छापना है कि किस तरीके से मैं सवालों पे अप्रोच ले रहा हूँ। आपको भी उसी तरीके से करने का ट्राई करना है। ठीक है। आप सीधा आ जाते हैं अपने सवालों पे। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 ये रहा। यदि a प्लस बी इक्वल टू 2 और a b इक्वल टू 4 है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। मुझे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 2 दिया है और मुझे घात 4 में जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मुझे पता है कि यदि मैं इसका एक बार स्क्वायर करूँगा तो मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। और जब मैं इसका 2 बार स्क्वायर कर दूंगा, 2 बार मैं इसका स्क्वायर यदि कर दूंगा, तो मुझे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 मिल जाएगा। तो करते हैं। यदि हम लोग इधर स्क्वायर लगाएंगे, इस पे ऐसे स्क्वायर जाएगा और ये 2 पे भी स्क्वायर जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया क्या? ये 2ab, ए बी का मान 4 है, 4 दूनी 8, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4 मिल गया हमें। अब हम लोग इसका फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे कि हमें ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 मिल जाए। तो इधर एक बार स्क्वायर लगा दिए, इधर भी स्क्वायर लगा दिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू 16। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा? ए बी का मान मुझे पता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, और ये 32 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा -16। ठीक है। अब मेरे पास ए का पावर 4 बी का पावर 4 का वैल्यू -16 है। एंड a² b² का वैल्यू -4 है। अब इसको हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे बैठाते जाते हैं। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, इसका वैल्यू बैठाएंगे कितना? -16। प्लस अब इन दोनों में से हम लोग ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया? a² प्लस b²। ठीक है। -16 प्लस ए बी का मान मुझे पता है 4, और a² b² का वैल्यू मुझे पता है -4। तो -16 और ये 4 में -4 का गुना होगा, तो यहाँ भी -16 इक्वल टू माइनस का 32। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 का पावर 2/3 इक्वल टू x² y² और x और y जो 0 नहीं है, तो इसका मान निकालना है हमको। ठीक है। सबसे पहले ये जो 2/3 है पावर में, इस 3 को हम लोग इधर भेजेंगे। यहाँ पे 3 नीचे है तो इधर जाएगा, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। RHS में जब 3 ये जाएगा पावर, तो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग करते हैं। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा? x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² होल का पावर 3। ठीक है। इस साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और इस साइड में a² प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगा दो। x का पावर 6 प्लस y का पावर 6 प्लस 2x³ इंटू वाई क्यूब। ठीक है।
अब आरएचएस में ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो ए का पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू बी और फिर इंटू ए प्लस बी। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर, बी है हमारा वाई स्क्वायर। ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एलएचएस का एक्स का पावर 6 वाई का पावर 6 और ये आरएचएस का एक्स का पावर 6 वाई का पावर 6 कट गया। इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा ना, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एलएचएस में बचा है 2x का पावर 3 वाई का पावर 3 और आरएचएस में बचा है 3x² वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो 3 का पावर है और ये x² वाई स्क्वायर ये कट जाएगा। एंड अब हमारे पास क्या बच गया? अब हम लोग सिंपली बस कुछ नहीं करना है आंसर लाने के लिए। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आराम से अब आंसर आ जाएगा। देखो बस ये आरएचएस जो है इसको एलएचएस में लेके आ जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसी का मान तो हमसे पूछा है। अब हमारे पास आरएचएस में क्या बच गया? ये 3 बचा है बस, और एलएचएस से ये 2 इधर आ जाएगा तो बटा में चल जाएगा 3/2। तो इसका मान कितना आ गया निकल के? 3/2, ऑप्शन नंबर डी। सवाल खत्म। आगे आते हैं। पहले बता दूं कि भाई आप लोग इस सवालों को पहले एक बार खुद से ट्राई करना, देन सोल्यूशन देखना, तब वो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। इस सवाल में क्या कहा है? ए स्क्वायर प्लस 7b² प्लस सी बी इक्वल टू 106 एंड ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस ए बी इक्वल टू 30 है, तो 2a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है। इस सवाल में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी मुझे ए स्क्वायर और ए बी दिख रहा इस इक्वेशन में, और यहाँ पे भी मुझे ए स्क्वायर और ए बी दिख रहा इस इक्वेशन में। तो यदि मैं दोनों इक्वेशन को घटा दूं तो ए स्क्वायर और ए बी जो है कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास बी का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दो तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, एंड बचेगा हमारे पास 7b का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर इक्वल टू 106 में 30 गया 76, 7b का स्क्वायर 2b का स्क्वायर 9b का स्क्वायर इक्वल टू 76। ठीक है। मुझे 2a प्लस बी का मान निकालना है। यदि इसका हम लोग एक बार स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab ये मिला। यदि हम लोग इसका स्क्वायर का भी मान निकाल दें और उसका अंडर रूट कर दे तो मान हमारे पास आके निकल आएगा 2a प्लस बी का, निकल आएगा ना। तो मुझे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab का मान निकालना है। ठीक है। इस इक्वेशन को देखो जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें यदि हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्सप्रेशन हमें शायद मिल सकता है। देखते हैं ट्राई करके। 4 का गुना करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू 4×3 = 120। ये निकल के आ गया। मेरे पास 9b स्क्वायर का वैल्यू है और मेरे पास यहाँ पे 8b स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसको 9b स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो 4a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार बी स्क्वायर घटा देते हैं और एक बार बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं। कर सकते हैं हम लोग, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस 8b स्क्वायर और इस माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर दो तो ये हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 120। अब अगले लाइन में बड़े ध्यान से देखना कि ये जो है 2a का होल स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, और बीच में मेरे पास क्या बचेगा? 2 × 2a × b, यानी कि ये पूरा जो है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और माइनस इस 9b स्क्वायर का वैल्यू मेरे को 76 पता है, तो यहाँ पे 76 कर देते हैं इक्वल टू 120। अब ये 76 जो उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो सीधा इसी लाइन में कर लेते हैं, +76। अब अगले लाइन में 2a प्लस बी का ऊपर स्क्वायर है, तो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट 196। 196 का रूट क्या होता है? 14, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा है? अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी इक्वल टू ए बी, देन फाइंड अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस बी। बहुत ही तुच्छा सा सवाल है ये, बहुत तुच्छा सा।
देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है जो हमें निकालना है, इसको आप लोग कुछ मान लो। हम लोग इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, पी मान लिया हमने। अब क्या करो, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। और एक से जो है दो को गुना कर दो, 1 गुना 2। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा एलएचएस में ये इंटू ये, और आरएचएस में ए प्लस बी इंटू पी, ये मिलेगा। तो एलएचएस में जब ये मिलेगा हमें, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस बी। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस ए बचेगा हमारे पास, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, मैं पूरा लिख ही देता हूँ लो भाई। फिर अंडर रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा बचेगा ना, इक्वल टू, अब फिर आरएचएस में आरएचएस का गुना करो, ए प्लस बी इंटू पी, ऐसा बचेगा। अब अगले लाइन में क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट को कैंसिल कर देगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एलएचएस में बचा हमारे पास ए प्लस बी, आरएचएस में बचा हमारे पास ए प्लस बी इंटू पी। अब इस पी का पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ये ए प्लस बी कट गया, पी इक्वल टू हमारा एक आ गया। अब हमने पी किसको माना था, इस पूरे एक्सप्रेशन को तो हमने पी मान लिया था। तो यदि पी का मान एक आ गया तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान भी कितना हो जाएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखना, इसमें क्या बोला है कि x माइनस 9/x इक्वल टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/√x है, तो x प्लस 9/x का मान निकालना है। अब ये भी बोला है कि अंडर रूट एक्स जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, एक्स माइनस 9/x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ओवर x प्लस 3/√x। ठीक, अब देखो थोड़ा सा समझना भाई, कि ये जो x है हम इसको अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इस 9/x को 3/√x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आरएचएस में क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 3/√x। अब यहाँ पे देखो बहुत ही आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये आरएचएस जो है सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही उतर जाएगा। अब ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये जो है कट गया। इसको हम लोग क्यों काट पाए, एक बात हमेशा याद रखना, कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को तब तक नहीं काट सकते जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि वो जीरो नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखो पहले ही इसने यहाँ पे हम लोग को इंडिकेट कर दिया कि रूट ओवर एक्स जो एक रियल नंबर है। जब ये एक रियल नंबर है तो ये अंडर रूट एक्स जो है पॉजिटिव आएगा, और 3/√x ये भी पॉजिटिव आएगा। और दो पॉजिटिव संख्या जुड़ के कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता या जीरो नहीं बन सकता। तो हम लोग इसको इसको काट सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस 3/√x इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और देखना हमारा मान निकल के आ जाएगा तुरंत। इधर भी स्क्वायर मार दो, इधर भी स्क्वायर मार दो। अब क्या बच गया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी करेंगे तो ये कटेगा, और हमारे पास दो दिया 6 आ जाएगा इक्वल टू 1। अच्छा माइनस वाला बचा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे माइनस वाला बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे -6 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, माफी चाहता हूँ। अब हमारे पास मान निकल के आ गया x/9/x इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म, आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा है, यदि 21 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 5 हो तो x माइनस 17 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 21 का होल क्यूब का मान निकालना है। ये भी बहुत इजी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इस सवाल में। 21 माइनस एक्स जो है इसको a मान लो, x माइनस 17 इसको b मान लो। तो यहाँ से मैं a इंटू बी कितना दिया हुआ है, a इंटू बी 5 दिया हुआ है ना भाई, ये देखो इसको b माने तो a इंटू बी इक्वल टू 5। अब a प्लस बी निकालो, कितना आएगा, 21 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 17। तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और 21 में 17 जाके 4 बच जाएगा।
तो a इंटू बी 5, a प्लस बी 4, ये निकल के आ गया मेरे पास। अब हमें इसका मान निकालना है। तो हमने क्या माना है, x माइनस 17 को हमने क्या माना था, b माना था। तो ये b का क्यूब हो जाएगा माइनस, अब हमने a किसको माना था, 21 माइनस एक्स को हमने a माना था, तो x माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस है। तो ये माइनस a का होल क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b का पावर 3 माइनस a का पावर 3 है, तो यहाँ पे a का पावर 3। ये ये यदि यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये पॉजिटिव बन जाता, लेकिन ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, और ये नेगेटिव गुण के यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। ऐसे देखो, मुझे यहाँ पर सीधा सीधा पता चला कि यदि ए बी इक्वल टू 4 है और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है 4 का कोई मल्टीपल ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा इसका आंसर, या तो बी होगा या तो डी होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनेगा, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हमें देखो हर एक चीज का वैल्यू यहाँ पे पता है, ए प्लस बी का वैल्यू हमें 4 है, 4 का क्यूब 64 माइनस 3ab, ए बी का मान मुझे 5 पता है, तो 3 गुना ए और गुना ए प्लस बी जो है 4 है हमारे पास। तो 64 माइनस 60 इक्वल टू, देखो 4 आ गया ना, मैंने कहा था ना ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मैंने ये कैसे बोला था यही देखना, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक छोटा सा झलक, कि यदि ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी हो, जब मान लो एक्स या वाई या जेड कुछ भी है, ठीक है, और आपसे ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन जब पूछेगा, तो वो इन्हीं तीनों में से किसी का मल्टीपल होगा, इन्हीं तीनों में से किसी का मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब नंबर सिस्टम हम आपको बताएंगे, तो इसका पूरा डिटेल विवरण हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना इतना जान लो ऊपर ऊपर से, नंबर सिस्टम में पूरा बताएंगे। आते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45, 145 एक्स इक्वल टू 144 रूट एक्स हो तो इसका मान निकालना, ठीक है। इस सवाल पे देखना थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्स स्क्वायर माइनस इस 145 एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 144 एक्स प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इक्वल टू क्या है, 144 अंडर रूट एक्स। इस 144 एक्स को आरएचएस में भेज दो, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चल क्यों निकाल पेन, शिट यार, इक्वल्स टू, अब इस 144 एक्स को जब हम लोग आरएचएस में भेजेंगे, तो 144 इंटू रूट एक्स, और ये इधर माइनस में तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा 144 एक्स। आरएचएस से 144 कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। इस एक्स को हम लोग रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये एक्स प्लस रूट एक्स और एक्स प्लस रूट एक्स कट जाएगा, हमारे पास एक्स माइनस रूट एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 144। अब हमसे पूछा क्या है, एक बार इस पे गौर करो, हमसे इसका मान पूछा है, यानी कि हमसे रूट ओवर 144 का मान पूछा है। तो रूट 144 कितना होता है, 12। ऑप्शन नंबर डी, सवाल खत्म। आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा है, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो तो एक्स की घात 7 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 100 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितना घात है, हमें एक्स की घात 3 दे रखा है और हमें एक्स की घात 7 पूछा है। तो एक्स की घात 3 से एक्स की घात 7 पे कैसे पहुंचोगे, तो मैंने कहा कि आप इसका एक बार स्क्वायर कर दो, देन आप क्या करो कि एक्स का एक बार मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की घात 2 आएगा 6, और एक बार जब एक्स का गुना कर देंगे तो घात 7 में पहुंच जाएंगे। तो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, पहले इस 4x माइनस 8 को आरएचएस में भेजो, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। तो 4x माइनस 8 को हम लोग आरएचएस में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4x हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं, इधर भी लगा दो स्क्वायर, इधर भी लगा दो स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स का पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
64x। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि एक बार स्क्वायर कर दो और देन इसका बाद x का मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे इक्वेशन में जो है x का मल्टीप्लाई कर दो RHS में भी और LHS में भी। RHS में आप कुछ भी कर सकते हो और LHS में RHS और LHS में दोनों तरफ आप एक ही ऑपरेशन कर सकते हो, इससे इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x का घात 7 इक्वल्स टू 64x प्लस 16x की घात 3 माइनस 64x की घात 2। अब मेरे पास देखो x की घात 7 निकल के आ गया और ये 64 माइनस 64x स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो प्लस 64x का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास देखो ये चीज निकल के आ चुका है, ये x की घात 7 प्लस 64x स्क्वायर, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। और RHS में मेरे पास क्या बचा, RHS में ये चीज बचा है, तो यहाँ से मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा क्या, देखना थोड़ा सा, 16 चौका 64 यानी कि 4x प्लस x की घात 3, ये मेरे पास बच गया। ठीक है, अब 4x प्लस x की घात 3 का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो कैसे निकलेगा। बस इस 4x को इधर सिंपली भेज देना है, LHS में भेज देना है, -4x को LHS में भेज देना है, तो एक्स क्यूब ये -4x LHS में जाके हो जाएगा +4x इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 8। तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू ही बैठा देता हूँ 8। ठीक है, इसको पूरा हटा देते हैं, देखो x³ + 4x इक्वल टू 8 हमारे पास निकल के आ गया। अब हम लोग सीधा वैल्यू उठा देते हैं 16 × 8। अब ये क्या हो गया, x की घात 7 प्लस 64x², 16 × 8 = 128। इस 128 को भी हम लोग 100 + 28 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी 100 को इधर ले आओ LHS में, x की घात 7 प्लस 64x² माइनस 100 इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया 28। ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म। आओ अगले सवाल पे अब। इस सवाल में क्या है कि यदि √x - 5 बटा √x इक्वल टू 3 एंड x² माइनस a √x इक्वल टू 70, देन a का मान हमसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सबसे पहले इस जो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम लोग उतार लेते हैं। √x माइनस 5 बटा √x इक्वल टू 3 है ना। √x को कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, कॉमन बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 3। अब इस √x को RHS में भेज दो, तो ये इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो RHS में क्या हो जाएगा 3√x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो, इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, x² + 25 माइनस 10x इक्वल्स टू 9x। x² + 25 इक्वल्स टू 19x। अब इस x का मान हमें निकालना है। x का मान कहाँ से निकलेगा, तो ये इक्वेशन से निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा अभी। x - 5 इक्वल्स टू क्या था, 3√x, बस इस 5 को इधर कर दो, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3√x - 5। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे बैठा दो, x का वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं, इस x को हटा के इसका वैल्यू पुट करते हैं 3√x - 5। अब देखना कैसे सवाल सॉल्व होगा। x² + 25 इक्वल्स टू 19 दिया, 57√x माइनस 19×5 = 95। मुझे ऐसे ही दिख गया कि इसका आंसर जो है 57 होगा, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन फिर भी इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। x² माइनस 57√x इक्वल्स टू इस 25 को उधर भेजो, इस 25 को उधर भेजो, यहाँ पे सॉरी कहीं ना कहीं, अच्छा ये -5 है तो इधर आके +5 हो जाएगा, तो वरना मुझे लगा कि कहीं गलती होगा थोड़ा सा। ये +5, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, ये 25 इधर आएगा तो यहाँ पे 70 बचेगा। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ √x, यहाँ भी √x, यहाँ 70 RHS में 70, तो a का मान यहाँ पे क्या निकल के आ गया 57, मैंने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, सवाल खत्म।
आते हैं अपने लास्ट सवाल पे। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? कैसे हटेगा भाई ये? अरे यार, चलो हट गया। तो इस सेशन का लास्ट सवाल है ये। सवाल क्या है? 4x - 30/√x इक्वल टू 1 और x जो है 4 के बराबर नहीं है, तो x - 2√x का मान निकालना है। x जो है 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले जानो। x नॉट इक्वल टू 4, तो यानी कि x - 4 भी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब x - 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो √x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 0। a² - b² का फार्मूला लगाओ, √x+2 इंटू √x - 2, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ना तो ये जो है 0 के बराबर है, और ना ही √x - 2 ये 0 के बराबर है। इन दोनों में जो है कोई भी 0 के बराबर नहीं है। इसका में आगे काम लगेगा। अभी देखो कैसे काम लगेगा आगे। 4x - 30/√x इक्वल टू 1। √x को एलसीएम ले लिए, क्या बचा? 4x इंटू √x - 30 इक्वल टू 1। इस x को सीधा यहीं पे यहाँ इधर भेज देते हैं, तो सीधा यहाँ क्या हो जाएगा? √x। अब देखो, मुझे यहाँ पता है कि √x - 2 जो है 0 के बराबर नहीं है। और मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन के पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग RHS या LHS तभी हम लोग काट सकते हैं जब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाए कि वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यदि हम यहाँ पे RHS को x - √2 बना ले और LHS में भी √x - 2 आ जाए और RHS में भी √x - 2 आ जाए, तो हम लोग इजिली काट सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों में -2 कर देते हैं, मतलब 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन 4 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग √x का होल क्यूब -30, और मैंने क्या कहा अभी कि LHS एंड RHS में 2 घटाना है, इधर 2 घटा दो इक्वल टू √x - 2, इधर भी 2 घटा दो। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा? √x का होल क्यूब माइनस 30 × 2 = 32, 4 × 8 = 32, यानी 8 बचेगा। 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू √x - 2। थोड़ा जगह का कमी पड़ रहा, इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। ये अगला स्टेप इधर का होगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 4 4 ऐसे ही छोड़ देना, और इसके अंदर देखो a³ - b³ का फार्मूला लगेगा। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, यानी कि 2√x इक्वल टू √x - 2 RHS में। ये पूरा चीज ब्रैकेट में बंद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x - 2 और ये x - 2 हम काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि √x - 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। हमने कहाँ से डिराइव किया? ये x नॉट इक्वल टू 4 यहाँ से डिराइव किया। अब हम जो है इसको काट सकते हैं। मैंने कहा था ना इसका आगे काम लगेगा। अब आगे देखो, अब मेरे पास LHS में क्या चीज बचा? 4 इंटू x - 4 प्लस 2√x। RHS में क्या बचा? 1, ठीक है। इस 4 को RHS में भेज दो, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और इस 4 को भी जो है RHS में भेज दो, यह प्लस है। पेन ही नहीं चलता है भाई, क्या हो गया इसको? चला, इस 4 को भी जो है RHS में भेज दो। इधर पॉजिटिव में है तो उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगा। x प्लस 2√x हमारा निकल के आ गया 1/4 -4। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एल्सियम जाएगा 4, ये हो जाएगा -15/16। तो ये जो हमारा उत्तर निकल के आ गया, और ये हमारा आखिरी सवाल भी हो चुका है खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करके रखना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आते रहेगा। ये पार्ट 1 था, अभी बहुत जल्दी पार्ट 2 अपलोड होगा, और इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है खत्म करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।